हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीवाई बीकॉम, टीवाई बीएमएस, एसवाई बैफ, टीवाई बीएफएम, एमकॉम पार्ट 2 पार्ट 1 जो भी है मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी एग्जाम्स टीवाई बीकॉम डायरेक्ट टैक्स के होने वाले ना, उसके मैंने समरी वीडियोस बनाए हैं। उसमें से फर्स्ट वीडियो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे सीरीज ऑफ वीडियोस है, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंट स्टेटस, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, डिडक्शन, एग्जाम्शन, ये सारे वीडियोस अभी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो ये वीडियो देखना एंड देन रिवीजन आपका हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करने वाला हूं, डिटेल में नहीं है, फास्ट ट्रैक्ट है, राइट। सो मेन पॉइंट जो आपको भूल सकते हो या देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले हाईलाइट करने वाला हूं, राइट। और फिर आप आपकी खुद की रिवीजन कर सकते हो। सो हम लोग चैप्टर चालू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, ये पहला ही चैप्टर है और बहुत इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यू आएगा। बिग क्वेश्चन हम लोग इसमें से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आएगा तो शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या देखना है, पहले तो देखना है कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्टली गुड्स के ऊपर डायरेक्टली जो इनकम के ऊपर लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेविड होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, राइट। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो कितने कौन से लिस्ट में आता है। तो डायरेक्ट टैक्स ये यूनियन लिस्ट में आता है, राइट। और डायरेक्ट टैक्स इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट टैक्स का जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट चार्ज करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, राइट। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। उसके बाद आपको देखना है कि डेफिनेशंस देखने हैं। तो डेफिनेशंस में क्या क्या देखना है, पहले इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या है। इनकम टैक्स टैक्स लेव्ड ऑन द इनकम, लेव्ड बाय द इनकम ऑन इनकम अर्न्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनकम टैक्स कहते हैं। उसके बाद आपको देखना है ये पर्सन्स मतलब कौन होते हैं। टोटल देयर आर 8% इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, इट्स 8%, राइट। उसमें से इंडिविजुअल कौन होता है बेटा? इंडिविजुअल का मतलब है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। जो भी नाम एग्जाम में आया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर मिसेस वर्ड आ गया तो समझ लेना वो इंडिविजुअल है। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें 1% होता है कर्ता, बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? को पर्सनस होते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। मेसर्स रोहित एंड मोहित, राम एंड श्याम, मेसर्स राम एंड श्याम, तो ऐसे लिखा हुआ अगर समझ लेना कि पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाए। कंपनी, अभी पार्टनरशिप फॉर्म में यहाँ पे एलएलपी भी कवर होता है। कंपनी क्या होती है बेटा? कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वो सारे कंपनी है। कंपनी आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, लिमिटेड वर्ड वहां पे दिखाई देगा। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। उसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ये इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जाम में आया, मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म ये तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इस ग्रुप ऑफ पर्सन में नॉर्मली इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब सारे इंडिविजुअल होंगे। मतलब मंडल जो होता है ना, हमारे जो मंडल होते हैं वो सारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आते हैं, बिकॉज वहां पे सारे मेंबर जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं और इंडिविजुअल बॉडी होता है, इसके लिए हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। लोकल अथॉरिटी, जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी म्यूनसिपालिटीज है, वो हमारी लोकल अथॉरिटी या कॉन्डोमेंट बोर्ड्स है, राइट, ये सारे लोकल अथॉरिटी के कवर में आते हैं। एजीपी है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी है, बार काउंसिल है, ये सारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंडर आता है। सो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओ, इसमें कोई नहीं जाएगा तो कहां पे जाएगा बेटा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में चला जाएगा। क्लियर बेटा? तो टोटल कितने पर्सन है बेटा? 8%। एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है पर्सन के ऊपर, राइट। तो थोड़े थोड़े पर्सन के डिटेल मैंने यहाँ पे लिख के दी है, आप गो थ्रू करोगे तो आप आराम से 1.5 पेज आराम से लिख सकते हो। 5 मार्क्स के लिए 1.5 पेज इज सफिशिएंट। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजीपी, ओके, देन लोकल अथॉरिटी, एजीपी, एओपी, ये हमारे 8% है। क्या बोला? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एजीपी से 8% और 8% से, राइट। आपको फिर इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है सर, आपको इतना ही पढ़ना है। फिर ऑब्वियसली इनकम क्या होता है? कैश में और काइंड में हो सकता है, कोई भी रिलेवेंट मेथड एप्लीकेबल हो सकती है, मतलब आप अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो या कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो दोनों मेथड वैलिड है। नोशनल इनकम ही आपका इनकम नहीं होगा, इमेजिनरी इनकम ही आपका इनकम नहीं होगा। सोर्स ऑफ इनकम टेम्पररी, परमानेंट हो सकता है। कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, आपको रेवेन्यू रिसिप्ट मिल रहा है डेली बेसिस के ऊपर, रिकरिंग इन द नेचर है तो वो आपके लिए इनकम है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब लोन है, तो कैपिटल रिसिप्ट लोन ये आपका इनकम नहीं है, राइट। देन उसके बाद
डिस्प्यूटेड इनकम है तो सिंपल है, डिस्प्यूटेड इनकम मतलब जिसके हाथ में प्रॉपर्टी पोजीशन रहेगा उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम लमसम मिले, इंस्टॉलमेंट मिले, आपके लिए इनकम ही है। सो रीइंबर्समेंट ये आपके लिए इनकम नहीं है, मतलब किसी बंदे आपने पहले खर्चा किया और फिर कंपनी के पास से पैसा मिला, मतलब आपने खर्चा किया पहले 20,000 कंपनी के लिए और कंपनी ने 20,000 रिटर्न दे दिया तो आपके लिए इनकम नहीं है। क्लियर? ओके। पिन इनकम ये आपका इनकम है, पर पिन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द वाइफ, राइट? तो ऑब्वियसली पिन इनकम से जो भी इनकम जनरेट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? इम्बेजलमेंट ये आपका इनकम है, कॉन्टीजेंट इनकम इनकम नहीं है। क्लियर बेटा? सो हेड्स ऑफ इनकम कौन से होते हैं? तो हेड्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पूरा पेपर इसके ऊपर ही कनेक्टेड है। क्लियर? ओके। फिर एग्जाम में याद रखना कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या था? प्रीवियस ईयर से फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले वाला ये आपका प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर कितने मंथ का होता है? असेसमेंट ईयर ये 12 मंथ्स का होता है। एग्जाम में याद रखना हमारा करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है? तो याद रखना असेसमेंट ईयर लाइक एकेडमिक ईयर। हमारा एकेडमिक ईयर 2023-24 है तो असेसमेंट ईयर 2023-24 है। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2022-23 ये हमारा कौन सा ईयर है बेटा? प्रीवियस ईयर है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। तो इस चैप्टर में लर्न क्या करना है? इस चैप्टर में पर्सन्स लर्न करना है और एक एक्सरसाइज है जो आप लर्न आइडेंटिफिकेशन वाला कि कौन सा पर्सन क्या है, सिंपल है, वो आपको देखना है। उसके बाद आपको इंडिविजुअल एचयूएफ का क्लासिफिकेशन करने के लिए आना चाहिए, कोई आइटम दे रहा है तो ये आएगा। तो एग्जाम के लिए 7 to 8 मार्क जो ब्रीफली क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें वो लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज इतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इसमें से पर्सन की डेफिनेशन ओके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ना इनकम इतना भी कहा जाता है, जैसे इनकम कहा गया तो इनकम ये डिटेल में आप लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? तो इसमें दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस इसमें से आ सकता है, शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं इनकम का और पर्सन का। ओके, सो ऑन दैट नोट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।